देखिए अल्कोहल का प्रिपरेशन में आएंगे। प्रिपरेशन देखिए, ये वाला प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका 11 का पार्ट भी आएगा। जो क्लास 11 में आप लोग पढ़े हो, ठीक से नहीं पढ़े हो, नहीं हो ऑर्गेनिक हो रहा है, बट हेलो एल्केन के अंदर में आप लोग भी देखा था, जो 11 था पोर्शन था, मैंने बोला था। यहाँ पर अल्कोहल के अंदर में भी जो 11 का पोर्शन है वो भी मैं बोलूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए कैसे सोचेंगे अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए। हेलो एल्केन आप लोग मेरे से पढ़े हो, देखे हो, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब एल्किल हैलाइड में जब आप एक्वास केओइस देंगे तो क्या होगा, SN1 और SN2 कुछ भी करके वो वाला अल्कोहल हो जाता था। तो सिंपल फास्ट प्रिपरेशन कहां से, ये जो प्रिपरेशन कहां से फॉर्म हो रहा है, मतलब कहां से आप कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला वर्ड ही आपको याद रखना है। जैसे कहां से प्रिपरेशन करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका फॉर्म एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन, ठीक है, फॉर्म हेलो एल्केन, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन क्या है, RX। देखिए जब आप लोग पढ़ेंगे कॉपी में जब लिखेंगे तो जनरल इक्वेशन मस्ट लिखना। ओनली एग्जाम्पल करके देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आएगा, बट एक तो जैसे मैं R लिख दिया, R का मतलब एनी एलिफेटिक ग्रुप, एनी फंक्शन, एनी एल्काइल ग्रुप, वो इथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, साइक्लिक रिंग हो सकता है, ठीक है। R लिख दिया मतलब, तो हैलाइड मतलब आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्वास केओइस देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ROH और KX। इसका मैकेनिज्म आप लोग को शायद नहीं बोलना है, क्या बोलना होगा, क्योंकि ये वाला क्या होगा, ए हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा हुआ तो यहाँ पर आपका SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल, ठीक है। और यहाँ पर और एक तो रिएजेंट जो क्वेश्चन में आता है, सिल्वर ऑक्साइड देके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मतलब Ag2OH2 देने से आपका अल्कोहल होगा। मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास में, आप लोग एक 2 कॉपी बनाइए 100 पेज करके, नहीं तो एक कॉपी पेज को 2 डिवाइड कर दिए, एक तो नेम रिएक्शन लिखिए और कौन सा रिएजेंट आ रहा है, उस रिएजेंट का काम क्या है, ठीक है, वो लिख के रखिए, क्योंकि वो वाला आपका एग्जाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल हो। आप कोई भी एग्जाम देने जाइए, क्या आप स्कूल का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, जेई का एग्जाम, जेई एडवांस का एग्जाम, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएजेंट याद रखेंगे, कौन सा रिएजेंट कहां पर यूज हो रहा है और क्या प्रोडक्ट दे रहा है, ये आपका क्लियर रहेगा। आप कोई भी कन्वर्सन कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछा तो गिव रीजन छोड़ के ABCD आइडेंटिफाई, कोई भी रिएक्शन पूछा तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे, ठीक है। बहुत सारा रिएजेंट होता है, 100 अबव रिएजेंट होगा, बट देखेंगे 20 से 25 रिएजेंट ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। वो आपको खुद करने से आपके लिए अच्छा है, बट आप बहुत सारा टीचर का ऐसे शॉर्ट PDF फॉर्म भी मिल जाएगा, बट आपका उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो दिमाग से लिखेंगे जो नोट जैसा, वो जितना काम हेल्पफुल होगा, दूसरे का बनाया हुआ है चीज वो आपको रट्टा मारना जैसा होगा। आप जितना रट्टा मारेंगे उतना सिलेक्शन होने का चांस कम होते जाएगा। आया मेरा बात समझ में? तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर आपका CH3 CH2Br मतलब आपका इथाइल ब्रोमाइड, यहाँ पर आप एक्वास केओइस दे रहे हो तो फॉर्म हो रहा है आपका CH3 CH2OH, मतलब इथाइल ब्रोमाइड से। और जिसका नेमिंग ठीक से नहीं आता है, कंपाउंड लिखिए, उसके नीचे ऐसे करके नेम भी लिखिए, ठीक है। ऐसे करके प्रैक्टिस करने के बाद आप 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद देखेंगे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ
नेम के साथ स्ट्रक्चर भी आपका दिमाग में घूम रहा है, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड और यहाँ पर फॉर्म हो रहा है आपका इथाइल अल्कोहल, जैसे मैं लिख रहा हूं इथाइल ब्रोमाइड सब लोग जानते हैं, बट मैं उससे यहाँ पर भी फिर से मैं लिख रहा हूं। ये एक अच्छा हैबिट है, आप अच्छा हैबिट से जाएंगे तो आपका अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये वाला सिंपल हेलो एल्केन से रिएक्शन, ये वाला आप लोग लास्ट क्लास के अंदर में SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो मैं बहुत डिटेल्स में ही बोला हूं, बहुत सारा स्टूडेंट मेरा क्लास के अंदर में आया है, ठीक है। सर इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? कौन सा रिएक्शन? इस रिएक्शन में जब SN2 होगा हम लोग को देखना है ए वाला एल्किल हैलाइड। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है इस क्वेश्चन इस रिएक्शन के अंदर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? देखना होगा एल्किल हैलाइड का डिग्री क्या है, मतलब प्राइमरी हुआ, मतलब एल्किल हैलाइड जब प्राइमरी होगा तो मतलब SN2 रिएक्शन। तो आप बोलिए SN2 रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट होता है? नहीं होता है, मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट होता है, एक तो ट्रांजिशन स्टेट होता है बट कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं रहता है, ठीक है। तो जब हैलाइड 1 डिग्री होगा कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। जैसे ही हैलाइड सोचिए ए वाला लिया हो आप CH3 CH3 यहां पर Br लिया और आयोडाइड लिया, मतलब जब टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा तब क्या होगा आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा तो SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेप आता है। जैसे कोई भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्म करके होगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आया मेरा बात समझ में? क्या नहीं आया? जहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आएगा वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट आएगा तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? तो देखिए टर्शियरी SN1 मतलब यहां पर इंटरमीडिएट स्टेप क्या है? इंटरमीडिएट स्टेप जो है आपका कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन फॉर्म करके जहां पर कोई भी रिएक्शन देखेंगे कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है वहां पर देखना है कौन सा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो वाला कंपाउंड स्टेबल होगा। जैसे रिंग के बाहर में रहेगा तो रिंग एक्सपांड होगा, रिंग के अंदर में रहेगा तो रिंग कंस्ट्रक्शन होगा। समझ में नहीं आया? देखिए रिंग के बाहर मतलब जैसे ये वाला सोचिए 5 मेंबर रिंग, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला क्या है? रिंग के बाहर है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द रिंग, और यहाँ पर और एक तो जैसे इसके अंदर में आपका क्या हो सकता है? रिंग एक्सपांशन, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आप लोग जब जेई एडवांस में क्वेश्चन देखेंगे वहां पर देखेंगे आपका ऐसा रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, कोई भी टाइम में रिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये वाला कंपाउंड रिंग एक्सपांड करेगा और रिंग कंस्ट्रक्शन होगा। जब रिंग के बाहर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जैसे इस सिचुएशन रिंग के बाहर में पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर में रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है। और रिंग के अंदर में जैसे कोई भी 6 मेंबर रिंग लिखिए, यहाँ पर आपका ऐसे रिंग कंपाउंड और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग के अंदर में पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो वो वाला इस सिचुएशन में रिंग कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। आया समझ में? क्या नहीं होगा? तो रीअरेंजमेंट कहां पर हो सकता है, कैसे हो सकता है,
आप लोग को मैंने बोल दिया। आया? आप जो बोले हो आपका आंसर मिला क्या नहीं मिला? आप रिप्लाई दीजिए, मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो क्लियर हुआ ना? नहीं हुआ तो मैं फिर से बोलूंगा। देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन में जाएंगे। यहां पर फर्स्ट प्रिपरेशन कहां से हुआ? फ्रॉम हेलो एल्किन। जो हम लोग हेलो एल्किन के अंदर में SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ के आया हूं। अभी क्या पढ़ेंगे? जो क्लास 11 का टॉपिक है, ठीक है, क्लास 11 का टॉपिक। अब हाइड्रोकार्बन पढ़े हो, हाइड्रोकार्बन में ये वाला बात क्यों बोल रहा हूं, अब भी जब पढ़ेंगे वहां पर क्या बोल रहे हैं, अगर 1 डिग्री हैलाइड हो लेकिन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के बाद कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो तो रीअरेंजमेंट कर सकता है क्या? देखिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट है, उसके अंदर में 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन रहेगा, वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। समझ में नहीं आया? जैसे ऐसा कंपाउंड CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, ठीक है, यहाँ पर आपका CH2 Br है। ये वाला क्या है आपका 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री कार्बन है, बट यहां पर देखिए ये वाला कार्बन क्या है आपका 3 डिग्री है। तो जैसे ही ये वाला कोई भी बेस, कोई भी ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, तो निकलने के बाद यहाँ पर आपका ऐसे कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, CH3C CH3, यहाँ पर CH CH2 CH2। सिंपली मैंने SN1 SN2 के बारे में बहुत सारा टॉपिक बोला हूं जो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए SN2 रिएक्शन होने के लिए लेस स्टेरिक हिंडरेंस होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्लास में देखिए जब मैं हेलो एल्केन का इंटेक्स का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन बोल रहा था, SN1 कब होगा क्या लिखना होगा, SN2 कब होगा क्या लिखना होगा, जो एक तो क्वेश्चन था वहां पर भी मैंने बोला, क्या बोला, SN2 रिएक्शन परफॉर्म कब करेगा, जहां पर लेस स्टेरिक हिंडरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि SN2 रिएक्शन बैक साइड अटैक होता है, तो बैक साइड अटैक होने के टाइम में लेस बल्की ग्रुप रहेगा, तब जाके बैक साइड अटैक होगा। आया समझ में? तो जैसे यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यहां से आपका ए वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, सोचिए ए वाला जो हाइड्रोजन, ए वाला यहां पर शिफ्ट करेगा, यहां पर आपका 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड मैंने ऐसा लिखा, आपका एक क्वेश्चन में रहेगा, ए वाला जब क्वेश्चन में जो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे करके आपको दिया रहेगा CH2 डबल बॉन्ड एल्कीन। यहां पर जैसे ही आप हाइड्रेशन कुछ भी करते जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तब जाके देखेंगे यहां से एक तो हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर में आपका 3 डिग्री कार्बन है। जैसे ही कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग जानता हूं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो कंपाउंड के अंदर में 3 डिग्री कार्बन रहेगा, तो वो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्योंकि ऑल टाइम हम लोग को सोचिए, आपको मैं कोई भी जगह में एक पाए के अंदर में खड़ा कर दिया, तो आप कितना टाइम रह पाएंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, क्या 15 मिनट रह पाएंगे ना, उससे ज्यादा नहीं। मतलब आप कोई भी काम जब करेंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो चाहिए। आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है, वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप वहां पर ज्यादा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। जहां अभी इंडिया में गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आप लोग को मैं रोद्दुर में खड़ा कर दिया तो क्या होगा, आप ज्यादा टाइम नहीं रह पाएंगे। तो उस हिसाब से कोई भी कंपाउंड के अंदर 3 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, क्या 1 डिग्री कार्बन है, जब कार्बन का पॉजिटिव चार्ज 1 डिग्री के ऊपर रहेगा, मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो रहा है, उसके अंदर में 3 डिग्री कार्बन है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। आया समझ में? आया ना? तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दे पाया?
है क्या नहीं? नहीं हुआ तो और भी डाउट है लिखिए, मैं बोलते जाऊंगा, मैं क्लास को आगे लेके जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा टॉपिक बोलना है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है मैं बोल दिया, आपका जो और भी डाउट है लिखते जाइए। सर